जिनपिंग की सेना एलएसी से पीछे हटेगी या फिर कोई नई चाल चलेगी, इस पर आज हर किसी की नजर टिकी है और एलएसी पर आज हलचल बहुत तेज है। इसी टेंशन के बीच आज इंडियन आर्मी गलवान और गोगरा जाने वाली है। यहां जाकर वो वेरिफिकेशन करेगी कि चीन की कथनी और करनी में कितना फर्क है। सहमति के मुताबिक चीनी सेना इन इलाकों से पीछे हटी है या नहीं। इस बीच एलएसी पर हिंदुस्तान के जाबाज अपना दमखम दिखा रहे हैं और चीन को चुनौती दे रहे हैं। हिंदुस्तान के फाइटर जेट आसमान में गरज रहे हैं। चीन के इलाकों पर सर्विलांस के जरिए नजर रखी जा रही है और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे के बाद जवानों का जोश जबरदस्त हाई है। जिस तरह से पीएम ने जवानों का हौसला बढ़ाया है, उसके बाद इंडियन आर्मी फुल एक्शन में है और अब चीन को यह क्लियर मैसेज देने की कोशिश है कि अगर वो अब भी नहीं माना तो जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान की सेना एक तरफ चाइनीज आर्मी के पीछे हटने पर नजर रखेगी तो दूसरी तरफ हमारी सेना जमीन से लेकर आसमान तक चालबाज चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे मुस्तैद है। एलएसी पर हिंदुस्तान के वायुवीर लगातार उड़ान भर रहे हैं, आसमान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, चीन को कड़ा संदेश दे रहे हैं कि शांति की कोशिशों के बीच अगर उसने कोई दगाबाजी की तो उससे पहले से भी ज्यादा करारा जवाब मिलेगा। आपको हिंदुस्तान के वायुवीरों की बात सुनाते हैं जो फॉरवर्ड एयरबेस पर मौजूद हैं। इनकी बात सुनकर आपको भारत की तैयारी का सही अंदाजा लग जाएगा। Every air warrior at this base, and not only this base, across the entire Indian Air Force is fully trained and capable to meet all the challenges. Our Josh has always been high and touching the sky with glory. The Indian Air Force is fully prepared for operations and ready to meet all the challenges. The air power is a very important aspect of war fighting and even more relevant today. The air power will play a very crucial role in this area, both in combat and support roles. We have all the resources in terms of men and equipment to meet all the challenges. The Indian Air Force is ready in all aspects to undertake all operational tasks and for providing requisite support for military operations. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुबह आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया और आईईडी ब्लास्ट किया। सेब के बागान में यह आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और इसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट से सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था। राहत की बात है कि ब्लास्ट थोड़ी दूर पर हुआ और इसकी तीव्रता कम थी, जिसके चलते ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमले में एक जवान जख्मी है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के अभियान से आतंकी बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि वो अब सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। कश्मीर के किसी न किसी इलाके में हर दिन आतंकी मुठभेड़ हो रही है। शनिवार को कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए थे। कश्मीर घाटी में इस महीने अब तक कुल 90 एनकाउंटर हो चुके हैं। पिछले 30 दिनों में 51 आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं इस साल कुल 120 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, जिसमें जैश हिजबुल के टॉप कमांडर शामिल हैं। देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज एक बार फिर कोरोना मीटर ने नया रिकॉर्ड बनाया और एक दिन में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,850 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी से 613 लोगों की मौत भी हो गई है। अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 14,856 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,73,165 तक पहुंच गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 19,268 है। हालांकि रिकवर करने वालों की संख्या भी 4 लाख से ज्यादा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार सबसे तेज है। दिल्ली में जहां पॉजिटिव केस का आंकड़ा तेजी से 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है, दिल्ली का कोरोना मीटर अब 97,200 हो गया है, जबकि 3,000 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी से अब तक मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,505 नए केस सामने आए, जबकि 55 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में पिछले 5 दिनों के आंकड़े देखें तो रोजाना 2,000 केस सामने आ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में 2,500 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए, जो कि डराने वाले हैं।
उधर महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 2 लाख के पार निकल गई है, जबकि 8,671 लोगों की इस बीमारी से जान गई है। अकेले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ही कोरोना के कुल 82,000 से ज्यादा केस सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,074 मामले सामने आए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की यह मुलाकात करीब 40 मिनट चली। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर ब्रीफ किया। लेह दौरे से लौटने के बाद राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की यह मुलाकात के कई महीने हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आपको याद दिला दें, देश और दुनिया भर के कोरोना अपडेट के लिए देखना ना भूलें कोरोना 100 शाम 4 बजे।